नमस्कार भारतवासियों, भाइयों एवं बहनों। साहस, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक युगनायक विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। युग पुरुष स्वामी जी के बायोग्राफी समरी सीरीज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने जाना युगनायक विवेकानंद जी की पश्चिम भारत यात्रा। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे युगनायक विवेकानंद जी की दक्षिण भारत यात्रा। भारत के पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती गोवा क्षेत्र का परिभ्रमण करने के बाद स्वामी जी क्रमशः मैसूर राज्य के अंतर्गत बंगलौर आए। अतएव भारत में अन्यत्र जैसा देखा गया था, बंगलौर में भी वैसा ही हुआ। शीघ्र ही उनकी ख्याति फैलकर राज्य के दीवान श्री के शेषाद्री अय्यर के कानों में पड़ी। उनकी धर्मानुभूति और धर्म की सरल व्याख्या सुनकर अय्यर महोदय ने एक दिन आश्चर्यपूर्वक कहा, हम में से कई लोगों ने धर्म के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु उससे हमारा कितना लाभ हुआ। हम लोगों के समक्ष ये जो स्वामी के रूप में उपस्थित हैं, उनकी अंतर्दृष्टि मेरे परिचित सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ये निश्चय ही धर्म का प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर संसार में अवतरित हुए हैं, नहीं तो इस प्रकार की कम उम्र में ही कहाँ से इतनी ज्ञान राशि और अंतर्दृष्टि आ गई। अय्यर के सूत्र से स्वामी जी ने धर्म विषयक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से महाराजा के हृदय को जीत लिया। तब से स्वामी जी राजकीय अतिथि हो गए। एक दिन महाराजा ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। दीवान जी भी साथ में चले। महाराजा ने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर न देकर ज्वलंत शब्दों में अपने जीवन के उद्देश्य की बात बोलने लगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन अवस्था के प्रति ध्यान खींचकर कहा, यद्यपि भारत की विशिष्टता जो है दर्शन और आध्यात्म है, तथापि युग प्रयोजन के अनुरूप से पाश्चात्य विज्ञान का अर्जन एवं सामूहिक समाज का सुधार, इस दिशा में शीघ्र हम लोगों को तत्पर होना होगा। जितने अधिक दिनों तक स्वामी जी मैसूर में रहने लगे, महाराजा उतना ही अधिक उनसे अनुरक्त होने लगे। तदंतर जिस दिन स्वामी जी ने विदा मांगी, उस दिन महाराजा ने प्रत्यक्षतः अति दुखी होकर उनसे और भी कुछ दिनों तक रहने का अनुरोध किया। कुछ ही दिनों के उपरांत स्वामी जी ने कहा, वह अब किसी भी तरह नहीं रुकेंगे। पुरानी जीवनियों के मतानुसार स्वामी जी त्रिवेंद्रम से रामेश्वरम गए और रामेश्वरम का दर्शन करने के बाद कन्याकुमारी आए। कन्याकुमारी का मंदिर भारत के अंतिम दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। उसके बाद ही तीन ओर उत्ताल सागर, पूरब में बंगोपसागर, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र में अनेक प्रस्तरमय द्वीप यानी शैल हैं। मंदिर में माँ कुमारी शिव के ध्यान में निमग्न है। वह मूर्ति अति सुंदर है। दर्शन मात्र से ही हृदय में भक्ति का संचार होने लगता है। स्वामी जी ने माँ के दर्शन किए। बालकवत व्याकुल चित्त से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया तथा देवी कुमारी के सम्मुख साष्टांग प्रणाम किया। दर्शन और पूजा समाप्त हो जाने पर उन्होंने वहां बैठकर मातृभूमि के कल्याण का ध्यान किया। तदुपरांत समुद्र तट पर गए और दूसरा कोई उपाय नहीं देखकर तैरते हुए तटभूमि से 2 फर्लांग दूरवर्ती समुद्र में अवस्थित सबसे अंतिम और अपेक्षाकृत बृहत्तम द्वीप के शिखर पर आरोहण किया। जगन माता के चरण चिन्ह से शोभित शिलामय द्वीप पर वह
गंभीर ध्यान में मग्न हुए और इसी भांति सारी रात बीत गई। उनके ध्यान का विषय था अनेक धर्मों की जन्मभूमि और मिलन स्थल पुण्यतीर्थ भारतवर्ष, भारत का गौरवमय अध्यात्म, महिमा उज्जवल अतीत में और इस समय दुख दारिद्र निमग्न, हत गौरव हत अध्यात्म संपद वर्तमान एवं तिमिर से आच्छादित अनिश्चित भविष्य। भारत के इस लुप्त गौरव को क्या फिर से सुप्रतिष्ठित करना संभव है? यदि संभव हो तो इसका उपाय क्या है? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर्यंत समग्र भारत भूमि का वह पर्यटन कराए थे। उस निर्जन द्वीप में ध्यानमग्न सन्यासी के हृदय में जागृत रहा मात्र एक चिंतन, भारत और भारत के भाग्य विधाता का अभिप्राय। उनकी आंखों के समक्ष भारत के इतिहास के सारे ही पन्ने उसी समय खुल गए। उनके शांत समाहित विशुद्ध चित्त में यही वाणी ध्वनित हुई, जिस प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभूति के प्रभाव से भारतवर्ष एक दिन विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि और मिलन स्थल में परिणत हुआ था, एकमात्र उसी अनुभूति के बल पर पुनरुत्थान और पुनः प्रतिष्ठा संभव है। उस दिन उनका चिंतन कितना एकांतिक और गहन था, उसका छेड़ परिचय उनके परवर्ती काल के एक पत्र से पाया जाता है। उस दिन उनका संकल्प निर्धारित हो गया, वह समुद्र पार कर श्री रामकृष्ण के संदेशवाहक के रूप में अमेरिका जाएंगे, उन्हीं के निर्देशानुसार परिचालित होंगे और सफलता से मंडित हो भारत लौटकर स्वदेश के सर्वांगीण विकास कल्याण साधन के लिए वो कटिबद्ध होंगे। क्रमशः पथक्लांत पर्यटक राम नादाय और इस स्थान तथा इसके और भी उत्तर मदुरा आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के उपरांत फ्रांस अधिकृत पांडिचेरी में उपस्थित हुए। अंग्रेजी जीवनी के अनुसार श्री मनमथ भट्टाचार्य से स्वामी जी का पुनर्मिलन पांडिचेरी आने से पहले ही हुआ था। मनमथ बाबू कार्यवश पांडिचेरी में रुके थे और कार्य समाप्त नहीं होने तक उन्होंने कई दिनों तक स्वामी जी को अपने साथ रखा। पांडिचेरी से मद्रास तक उन दोनों ने एक साथ यात्रा की एवं मद्रास में स्वामी जी ने उनके घर ही आतिथ्य ग्रहण किया। क्रमशः अगली कड़ी में इसके आगे आप लोग जानेंगे। आज की कड़ी में बस इतना ही। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की प्रमाणिक कृति युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। एक एमएड प्रोफेशनल के रूप में मेरा यह पूरा प्रयास है कि मैं इस आत्मज्योति एवं अमृतमयी विचारधारा को आप तक सही एवं सरल रूप से समरी के माध्यम से पहुंचा सकूं। इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है, तो अपने जीवन की उलझनों को दूर करने एवं अपने स्वयं के आत्म प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें।